माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। आपको आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस मिलन समारोह में हमारे बीच हमारे बिहार सरकार के मंत्री श्री मंगल पांडे जी उपस्थित हैं। श्री मंगल पांडे जी हमारे वरीय नेता एवं बिहार सरकार के मंत्री का मैंने नाम लिया और इसके साथ साथ आप कई साथी हैं जो हमारे प्रमुख साथी के साथ आपने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और भाजपा आपके सहयोग से इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। इसलिए हम जरूर आग्रह करेंगे कि आपकी ताकत से हमारी ताकत बढ़ी है। अभी और 3 फेज का चुनाव बाकी है। आप सभी लोगों से, सभी नेताओं से, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से आग्रह भी करूंगा कि हम पिछले बार 39 सीट पर जीते थे और आपका पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी ताकत आने के बाद जहां हम 2 लाख से चुनाव जीत रहे थे, हमें पूरा भरोसा है कि आपके आने के बाद 3 से 4 लाख वोटों से इस बार चुनाव जीतने का काम होगा। इसलिए साथियों, जो जहां है एकदम लग जाइए। भारत को श्रेष्ठ बनाना, भारत को समृद्धि की ओर ले जाना और कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में लगभग लोग जुट गए। जिनके पास जनाधार था वो सारे लोग भाजपा में आ रहे। हम जरूर ये कहना चाहते हैं कि आपको याद कीजिए 58 साल तक कांग्रेस पार्टी का इस देश में हुकूमत रहा है। भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत श्रेष्ठ हो। आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं होती थी कभी इस देश में। आज दुनिया के सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भारत है और इस भारत में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भारत को विकसित करना चाहते हैं, भारत को समृद्ध करना चाहते हैं, भारत के गरीबों को बाहर लाना चाहते हैं गरीबी से। 25 करोड़ गरीबों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। लेकिन अस्वस्थ रहिए, भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब हमारे बीच में जो कोड़ है भ्रष्टाचार का, उसको समाप्त करना हो। और आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, गरीब कल्याण भी करेंगे, युवाओं को भी रोजगार देंगे, किसानों का भी, अन्नदाता का भी सम्मान करेंगे, युवा को भी मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे, गरीबों के लिए कई योजना चलाने का काम किया। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जेल के अंदर भी बंद होना पड़ेगा। आप देखिए, बगल के राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बगल के राज्य में देखिए एक सांसद के यहाँ 400 करोड़ रुपया पकड़ा था। अभी एक मंत्री के यहाँ 37 करोड़ रुपया पकड़ा है। तो स्पष्ट है वो भ्रष्टाचार करना छोड़ नहीं सकते। इसलिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, गरीबों को समृद्धि की ओर ले जाना है, देश को विकसित करना है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कल भी फकीर थे और आज भी फकीर हैं और कल भी फकीर ही रहेंगे, इतना स्वस्थ रहिए। ये है भाजपा। और भाजपा का स्पष्ट मानना है कि पहले व्यक्ति जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर हम पहले देश मानते हैं, तब पार्टी और तब व्यक्ति। इसलिए देश को श्रेष्ठ करने में सभी लोग जुड़े हैं।
मैं सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और अगला जो 15 दिन, मात्र 15 दिन चुनाव बचे हैं, आप सभी का ताकत लग जाएगा तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं कि हम सभी सीटें जीतने का काम करेंगे। यही कहते हुए, सबका स्वागत करते हुए और भारत को श्रेष्ठ बनाने में नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी साथी आए, सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को पूरा होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी। सर, आज आप अपने दल बल के साथ बीजेपी में सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो आप लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या विचारधारा को लेकर आप? सदस्यता आज आप देख रहे हैं जी, प्लेटफार्म पर आज आप देख रहे हैं बीजेपी का वर्किंग हम 10 साल से कर रहे हैं। मोदी जी का एक आदेश हुआ विश्व गुरु का कि कोरोना जो महाकाल था उसमें एक घर है बगल वाले को या जो जिनके पेट में अन्न नहीं है उसको मेंटेन कर ले। विश्व गुरु मोदी जी का आदेश टीवी पर आया था कोरोना के बहुत क्रिटिकल काल में। मैं मंच पर कभी ज्वाइन नहीं किया था। आज क्यों ज्वाइन किए? और हम सोचे कि किसको हम करें। मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनका आदेश है, क्योंकि उसमें बीजेपी कैडर में हमने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद भी लगभग झुग्गी झोपड़ी जितना भी पटना में है सबको हमने 3 महीना खाना खिलाया। आप इसे समझ लीजिए कि हमारे अंदर विश्व गुरु मोदी जी का कितना रिगार्ड है। एक आदेश पर हमने 300 घर को सर, लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है और इस समय आप इस वक्त आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सदस्यता करते हैं, तो विपक्ष का तो कुछ तो कहना ही होगा कि विपक्ष क्या कहेगा कि हम जो कहें वो आप करिए। लोकतंत्र यही कहता है। विपक्ष कहेगा कि आप जैसे फ्री आप लोग में भी फ्री लॉन्च होता है न्यूज का, जो फिर सेल करते हैं आप लोग में, तो विपक्ष कहेगा कि नहीं आप फ्री जैसे कर रहे थे वैसे करिए, आप किसी छतरी के नीचे नहीं जाइए, तो हम मान लेंगे। विपक्ष का नेता का कहना यह भी है कि पटना साहिब का सीट जब सुरक्षित था तो पीएम मोदी को पटना में आकर रोड शो करने की क्या जरूरत थी? रोड शो आप पीएम मोदी का तो सवाल ही नहीं करना चाहिए आपका, क्योंकि जो विश्व गुरु हैं वो डेली 3 इंटरव्यू भी देते हैं, 1-1 घंटे का इंटरव्यू। अब बहुत शालीनता से देते हैं, कभी उनको गुस्से में आपने नहीं देखा होगा। और रैली भी 3 करते हैं, 3 रैली 3 इंटरव्यू। और अभी तक हम समझते हैं कि उनका 52 इंटरव्यू हो चुका है टीवी पर। अब प्रत्येक इंटरव्यू 1 घंटे का होता है उनका, उसके बाद रैली, उसके बाद भाषण। और कोई नेता का बता दीजिए कि कितना इंटरव्यू दे रहा है। राहुल जी का इंटरव्यू अभी तक 0 है। देखा जाए आपको मौका दिया तो पार्टी मौका दिया तो पार्टी यदि जो भी मौका देगी भविष्य में, पार्टी उस काम को हम कोशिश करेंगे कि विश्व गुरु मोदी जी के राह पर चलें। हाँ, और इंडिया को इस्लामिक कंट्री नहीं बनने दें। आज के ज्वाइन के में मेरे चैनल से मैं देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गर्मी चाहे 45 डिग्री हो, 47 हो, बरसात चाहे हो, हम सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि आप किसी को भी वोट दीजिए, घर से निकलिए वोट देने के लिए। चलिए, आप बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? किस तरह से बिहार में जो चुनाव होने वाला है, हाँ, जो बचे हुए हैं, किस रणनीति से आप इसको पूरा करेंगे? अब बीजेपी के तहत यदि हम बोलेंगे तो हम तो सबको कन्विंस करेंगे कि बीजेपी को ही वोट दीजिए आप। बीजेपी में ही भलाई है आपकी, है ना। हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री से बच जाएगा। आज नहीं, बहुत दिन पहले इंदिरा गांधी बिल चेंज करके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ओबीसी का आरक्षण काट के हम मुस्लिम को आरक्षण दी थी। ये मोदी जी अपने मन से बोल चुके हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये काम नहीं करूंगा। कितना सीट ला रहे हैं इस बार आप लोग? 400 से लेके 408 तक। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी की गारंटी फेल हो जाएगी। विपक्ष को तो अपना ठीक ही नहीं है। विपक्ष क्या बोलेगा? सर, अपना परिचय। विपक्ष यदि बोलने लायक रहता तो टीवी इंटरव्यू राहुल गांधी नहीं कर लिए रहते। आप पता कीजिए, अभी तक लड्डू है उनका टीवी इंटरव्यू। सर, अपना मोदी जी 50 क्रॉस कर गए। चलिए, परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम पंकज सिंह परमार है। पहले हम टीचिंग लाइन में थे, स्वयंसेवी भी थे, और आज से तो हम एक प्लेटफार्म पकड़ लिए। पहले ही प्लेटफार्म था, इनडायरेक्ट था, मतलब कहीं लाइसेंस नहीं था हमारे पास। आज से बीजेपी का लाइसेंस हमने ले लिया है ना। अब से जो भी काम होगा तो बीजेपी के छतरी के नीचे ठीक होगा।